हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वीकेवाई क्लासेस। वीकेवाई क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भैया आप लोग? ठीक ठाक हैं? आइए 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 भैया, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ठीक ठाक हैं? देखिए, हमने मनुष्यों में जनन तंत्र जो था उसको हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से क्लियर करके, ठीक है। उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको पता है आपका बायोलॉजी 25 नंबर का आता है, जो एक अच्छा खासा साइंस का पोर्शन रखता है। आपको पता है साइंस के पेपर में आपके टोटल 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन केवल और केवल किससे होते हैं? बायोलॉजी से होते हैं। अब बायोलॉजी का इतना ज्यादा पोर्शन है, इसलिए इसके एमसीक्यू पढ़ना भी बहुत अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जिसमें से अक्सर से आपका जो ये टॉपिक है मनुष्यों में जनन तंत्र, इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए हम लोग आज लेकर आए हैं आपके लिए इसका एमसीक्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोग देखते जाइए। आपने यदि पिछली क्लासेस पढ़ी है तो बहुत आराम से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अभी आप देखेंगे, हाँ सर जैसे जैसे आप पढ़ा रहे थे वही तो एमसीक्यू आ रहा है, और क्या आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए, सब लोग ये जुड़ जाइए और चैनल थोड़ा वीडियो को शेयर और कर दिया करिए भैया। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, पहला आज का हमारा क्वेश्चन उसे दिख तो रहा होगा ना भैया? हाँ जी, दिख रहा होगा। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मानव में अंडाणु, मानव में अंडाणु। अंडाणु की बात आए मतलब फीमेल, अंडाणु की बात आ जाए भैया फीमेल, मेल से कोई मतलब नहीं। मानव में अंडाणु कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? क्या गर्भाशय में बनते हैं? क्या गर्भाशय में बनते हैं क्या भैया? नहीं जी, गर्भाशय में तो गर्भ होता है। क्या होता है? गर्भ होता है। नहीं, ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है भैया? फिर क्या हो सकता है? क्या डिंबवाहिनी नली में होता है क्या? नहीं जी, डिंबवाहिनी नली तो गर्भाशय को जोड़ती है किससे? अंडाशय से, अंडाशय से जोड़ती है, और इसमें निषेचन की क्रिया होती है जो हमने पढ़ा था। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या अंडाशय है क्या? हाँ जी, अंडाशय ही तो है जिसमें अंडा बनता है, अर्थात अंडाणु बनता है। क्या बनता है भैया? अंडाणु बनता है किसमें? अंडाशय में, ठीक है, एम्ब्रियो में। अच्छा, योनि, योनि तो नहीं है, ठीक है, योनि तो नहीं है। समझ में आया भैया? हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान था क्वेश्चन। यदि आपने पढ़ा है तो हमने पढ़ाया है सब, बिल्कुल एक एक चीजें क्लियर करके। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है भैया, क्या कह रहा है? मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? दो ही चीजें देखो होती हैं, एक स्त्री एक पुरुष। स्त्री में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है अंडाणु। क्या होता है भैया? अंडाणु। और जो नर होते हैं अर्थात पुरुष होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण होता है शुक्राणु। इन्हीं दोनों के संलयन से, मिलन से या निषेचन से कहा जाए जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है, ठीक है भैया। तो देखो, क्या मानव में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु मतलब नर की बात हो रही, ठीक है। क्या वीर्य कोष में बनते हैं क्या? नहीं जी, वीर्य कोष में तो वीर स्टोर होता है, ये ऑप्शन नहीं है। वृषण में बनते हैं क्या? हाँ जी, याद करो वृषण का काम क्या था? जो वृषण कोष में वृषण था उसका काम था क्या? हार्मोन्स को रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करना और शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो ऑप्शन हमारा सही होगा भैया वृषण। मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र मार्ग वह मार्ग होता है जिससे शुक्राणु या कहा जाए वीर्य बाहर निकलता है और योनि में प्रवेश करता है। समझ में आ रहा भैया? हाँ जी, इसको देखिए थोड़ा। समझ में आ रहा भैया? हाँ जी, समझ में आ रहा। लिंग क्या होता है? लिंग वही होता है, जेनेटिकल पार्ट होता है, जो जैसे स्त्री में क्या होता है? जो योनि होती है, और पुरुषों में सिस्ट अर्थात पेनिस होती है, ठीक है भैया। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बाबू आपका? मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? याद करो, अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था मैं। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? कहाँ होता है भैया? योनि में होता है क्या? नहीं जी, योनि में किसी का विकास नहीं होता।
क्या डिंबवाहिनी नली में होता है क्या? नहीं जी, ये तो वो नली है जिसमें क्या होता है, जिसमें निषेचन होता है। क्या होता है भैया? निषेचन। अंडाशय में होता है क्या? नहीं जी, अंडाशय में तो अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। गर्भाशय में, किसमें भैया? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास भैया? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यही पास बच्चा पलता है, भ्रूण यही पास पलता है। समझ में आ रहा है? और ये जुड़ा किससे होता है माता में? प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा माता से जो बच्चा होता है वो जुड़ा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से नाल होती है, उसके जरिए जुड़ा होता है। अच्छा जी, ये फिर से थोड़ा सा लैग कर गया क्या? हाँ जी, देखिए देखिए, एक शायरी अभी अभी मैंने लिखा है और इसको थोड़ा पढ़िए और बताइए कैसी है। क्या लिखा है भैया? राह से राह मिले, राह में मिले मंजिल, राह से राह मिले, राह में मिले मंजिल, किंतु मंजिल के बाद ना मिले कोई राह। राह में ही मिलती है भैया, राह से ही राह मिलती है। कोई राह ऐसी होती है, आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए जिससे एक अलग सी राह, एक अलग दिशा आपको मिले। आपकी संगत राह यानी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको एक अलग सा रास्ता मिले और उसी रास्ते में आपको मिलेगी आपकी मंजिल। क्या मिलेगी? मंजिल। लेकिन याद करो, किसी भी मंजिल को पाने के बाद आगे का रास्ता हमें दिखता नहीं है। इसी मंजिल को पाने के बाद कई लोग तो अंधे हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनल जब मंजिल पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कोई राह ही नहीं होती, वहां से ठप, सब कुछ बंद हो जाता है। समझ में आया? तो इसका भावार्थ समझिए और पढ़िए, अपने जीवन में इसको अप्लाई करिए। ठीक भैया, आइए आगे देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन क्या भैया? मानव में गर्भधारण, मानव में गर्भधारण की औसत अवधि होती है। औसत अवधि दिन में दिया है, देखो मंथ में कहे देगा तो 9th मंथ। कितना? 9th मंथ। ठीक है, 9th मंथ। ठीक है भैया, मंथ में कह देगा तो 9 मंथ होता है। यदि दिन में कह दिया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 9 मंथ के अप्रॉक्स। अप्रॉक्स कौन सा होगा उसी को लगाएंगे। जैसे 180 है, 180 तो नहीं है, 270 मतलब 270। हाँ जी, 270 अप्रॉक्स होता है, लगभग लगभग। कहीं कहीं लिखा होता है 266। कितना होता है भैया? 266 लिखा होता है, और कहीं कहीं लिखा होता है 270। कितना भैया? 270। एक मिनट, थोड़ा इसको इरेज कर दो, दिख नहीं रहा ना। देखो देखो, कहीं कहीं 200 भैया आपका 66 होता है, और कहीं कहीं 270। ठीक है, ये अप्रॉक्स में ले लेंगे। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। कहेंगे गुरुजी यदि दोनों ऑप्शन है तो दोनों है तो 266 आप टिक मार के आ जाएंगे। ठीक है भैया, ये होता है 365 दिन। ये तो नहीं होता, एक वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, जो कि लगता है हमें 9 मंथ, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 150 दिन नहीं जी, 150 दिन का मतलब होता है 5-15 लगभग 5 महीने। कितना होता है? 5 महीने। इसका मतलब 6 महीने लगभग, और इसका मतलब लगभग में 9 महीने। अच्छा, पता कैसे चलेगा? अब देखो ये क्या है? 270 दिन, 200 भैया 70 दिन, 270। अब देखो 270 दिन है एक महीने में। किसमें भैया? एक महीने में, या कहा जाए 9 महीने होता है, तो 9 से आइए डिवाइड करते हैं, कितने दिन आते हैं एक महीने में। ठीक है, उस हिसाब से निकालेंगे। देखो 9 से जब डिवाइड करेंगे, 9 करना 9 और 9 3 27, एक जीरो बचे, जीरो का लगभग लगभग में 30 आ रहा है, अप्रॉक्स 30 दिन का। कितना भैया? 30 दिन का। अर्थात 9 महीने में 30 दिन होंगे, और इनको जब इंटू किया जाएगा तो 270 आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, या कहा जाए गर्भधारण 9 महीने तक अवधि होती है। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको लिया जाता है 266। समझ में आ रहा भैया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रहा तो कमेंट करके बता दिया करिए। जो भी दिक्कतें हो वो भी हम आगे उसको सुलझा दिया करेंगे। ठीक है, हमारा तो काम यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, मानव में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, संलयन मतलब मिलन, निषेचन जिसे कहते हैं, वो कहां होता है? मानव में अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु फीमेल में बनता है। किसमें भैया? फीमेल के एम्ब्रियो में बनता है, अंडाशय में बनता है। शुक्राणु जो होता है वृषण अर्थात टेस्टिस में बनता है। किसके? नर के।
इन दोनों का मिलन संलयन कहाँ होता है? आपको पढ़ाया गया है भैया इन दोनों का जो संलयन है फॉलोपियन ट्यूब अर्थात डिंबवाहिनी नली में होता है। योनि में होता है क्या? नहीं जी, योनि से ये जो शुक्राणु है ये प्रवेश करता है। अंडाशय में होता है क्या? नहीं जी, यहाँ तो अंडा होता है अर्थात अंडाणु होता है, ये भी नहीं होता। गर्भाशय में होता है क्या? नहीं जी, यहाँ पास तो गर्भ धारण होता है, ये भी नहीं है। मिलन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? संलयन जिसे कहते हैं डिंबवाहिनी नली में होता है। कहाँ होता है बाबू? डिंबवाहिनी नली में होता है, फॉलोपियन ट्यूब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अच्छा, फॉलोपियन ट्यूब ऐसी होती है जैसे ये एम्ब्रियो है आपका, बना देता हूं, ऐसे कुछ गोली सी होती है और ये यहाँ पास ये होती है, ठीक है, ऐसे बनी होती है। तो ये वाला जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब होती है भैया, ऐसी ट्यूब जो किसको मिलाती है? हमारे अंडाशय को हमारे गर्भ के साथ जो मिलाती है उसी को फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये हमारा एम्ब्रियो अर्थात क्या है? अंडाशय है। क्या भैया? अंडाशय है। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? देखो, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है? गर्भावस्था में भ्रूण को अर्थात जो उसमें पल रहा शिशु है या बच्चा है उसको पोषण और ऑक्सीजन मतलब भोजन पानी उसके शरीर के डेवलप होने के लिए और ऑक्सीजन उसको कहां से मिलती है? गर्भाशय से? नहीं जी, गर्भाशय में तो वो होता है। क्या नाल से मिलती है क्या? हाँ जी, नाल, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आपको बताया था प्लेसेंटा जो किससे जुड़ी होती है? नाल है, एक नाल होती है, इससे जुड़ा होता है बच्चे का माँ के साथ संपर्क होता है, जिससे माँ का जो स्तर होता है भोजन पानी या पोषण का वही बच्चों को प्राप्त होता है या कहा जाए भ्रूण को प्राप्त होता है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा क्या हो रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने पिछली क्लासेस को देखा है, इसलिए हमें ये क्लास भी समझ में आ रही है। ना समझ में आती, कब ना आती? जब हम पिछली क्लास ना देखे होते। तो अगर नहीं देखे तो जाकर देखिए, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कह रहा है भैया मानव जिसमें से पुरुष की बात हो रही है, पुरुष में वृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण अर्थात टेस्टिस कहाँ होता है? टेस्टिस भैया उदर गुहा में होता है क्या? उदर गुहा में? नहीं जी, उदर गुहा में नहीं होता। उदर गुहा का तो कोई संपर्क ही नहीं जनन तंत्र से, ठीक है। अंडकोश में होता है क्या? अंडकोश जहां अंडे स्थिर मतलब स्टोर होते हैं, नहीं जी, ये भी नहीं है। मूत्राशय में होता है क्या? नहीं जी, वृषण का कहां स्थिर होता है ना? वृषण, हाँ जी, एक मिनट, सॉरी, वृषण पूछ रहा है ना? वृषण के लिए भैया आपका यही है अंडकोश जहां पास वृषण होता है उसे अंडकोश या वृषण कोश कहते हैं। इसके देखो दो नाम होते हैं, आपको पहले ही बताया था, आप इंग्लिश वर्जन देख लेंगे अगर कहीं भी कंफ्यूजन, कहीं कहीं अंडकोश लिखा होता है, कहीं कहीं वृषण कोश लिखा होता है। अभी हम केवल उसी में कंफ्यूज हो गए थे कि शायद वृषण कोश इसमें कहीं दिया हो। नहीं जी, वृषण कोश में नहीं है क्या? अंडकोश। तो अंडकोश में वृषण होता है, वृषण में बनता है हमारा शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का स्राव भी यही होता है। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ जी, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? अगला क्वेश्चन ब्लैंक हो गया क्या? ओ जी, ये क्या हो रहा है? 9 कौन सा था? 7 8 नंबर नहीं दिख रहा है ना? 8 कहां चला गया? ये वाला था। 8 कहां चला गया भैया? चलो छोड़ो 8 को, 9 देखते हैं। 8 को छोड़ो भैया, छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करा है?
मनुष्य में निषेचन किस प्रकार से होता है? याद करिए, मैं आपको निषेचन की प्रक्रिया बढ़ा रहा था तो उसमें बताया था निषेचन दो प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जो शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भैया? शरीर के अंदर। अधिकतर ये मादा के अंदर ही होता है। तो आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? ऐसा निषेचन जिसमें किसके? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन या संलयन कहा जाए, वो बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, जैसे मछली, मेढक इत्यादि में। और आंतरिक निषेचन जैसे मनुष्यों में, जो डेवलप जंतु हैं उनमें, इन सभी चीजें में, गाय भैंस वगैरह जो है इनमें होता है। ठीक है, तो आइए देखिए मनुष्यों में किस प्रकार का निषेचन। क्या बाह्य निषेचन होता है क्या? नहीं जी, बाह्य निषेचन नहीं होता। बाह्य निषेचन का मतलब है मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु कहीं बाहर मिल रहा है। हाँ जी, आजकल क्या हो रहा है देखिए, आईवीएफ जो क्या नाम है, लैब बेबी जिसको बोलते हैं, या कहा जाए ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, उसमें आईवीएफ के उसके टेक्नोलॉजी से क्या होता है, एक अंडाणु लिया जाता है और शुक्राणु लिया जाता है, उसको किसमें मिलाकर फिर उसके बाद गर्भ में छोड़ा जाता है। लेकिन वो भी निषेचन शरीर के अंदर ही होता है, भले ही बाहर मिल रहा है लेकिन निषेचन अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आंतरिक निषेचन। क्या होता है भैया? आंतरिक निषेचन। ठीक भैया, आंतरिक निषेचन। द्वैत निषेचन, अपजनन, ये सब नहीं होते। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अंडाणु के परिपक्व होने और गर्भाशय, अंडाणु के परिपक्व होने और गर्भाशय के की परत मोटी होने को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? देखिए ये दोनों चीजें संपर्कित है, किससे? स्त्री से। किससे भैया? स्त्री से। अब मैंने आपको स्त्री जब जनन तंत्र पढ़ा रहा था या मादा जनन तंत्र पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है भैया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हार्मोन्स है। वो हार्मोन का नाम क्या है भैया? हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या भैया? एस्ट्रोजन, जो कहाँ होता है? जो आपके अंडाशय में होता है। ठीक है, क्या होता है भैया? एम्ब्रियो में होता है, इसका नाम एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन ही निर्धारित करता है कि भैया अंडाणु परिपक्व होना और गर्भ का पतला या मोटा होना। ठीक भैया, समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन क्या भैया? योनि की लंबाई कितनी होती है? अप्रॉक्स। अप्रॉक्स योनि लंबाई, मतलब जो वजाइना होती है उसकी लंबाई अप्रॉक्स कितनी होती है? वजाइना आपको पता है भैया, वजाइना एक नली होती है जो लचीली होती है। क्या होती है? द्रवित भी होती है, इसमें द्रव ज्यादा होता है, मतलब गिरी टाइप में बनी रहती है, या एक नली होती है। ठीक है, जो लचीली चिकनी सी होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 होती है क्या? नहीं जी, 6 से 8 नहीं होती। 1 से 2 नहीं, ये भी नहीं, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी भैया? 8 से 10 सेंटीमीटर। यह एक नालिया कहा जाए नली होती है, पेशी होती है। समझ में आ रहा है भैया? हाँ जी समझ में आ रहा है, ये चिकनी होती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है भैया? मानव में युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? युग्मकों का निर्माण की प्रक्रिया। देखो युग्मक नर में दूसरा होता है और मादा में दूसरा होता है। इसकी प्रक्रिया जैसे नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं, तो उसी का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं भैया? युग्मक, युग्मको जनन। युग्मको जनन क्या होता है भैया? जेमेटोजेनेसिस। क्या होता है? जेमेटोजेनेसिस होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जेमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिससे नर में शुक्राणु बनता है और मादा में भैया अंडाणु बनता है। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ जी समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है भैया? गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण बाहर आता है? गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण बाहर आता है? गर्भाशय कुछ इस प्रकार से था भैया, इस प्रकार से था। इसमें
एक पतला सा रास्ता था, फिर उसके बाद यहाँ पास क्या थी, आपकी वजाइना थी, यहाँ पास पतला सा एक भाग था। इस भाग को क्या बोल रहे थे भैया हम लोग, ग्रीवा। क्या बोल रहे थे, गर्भाशय ग्रीवा। देखो गर्भाशय का सबसे निचला भाग या कहा जाए रास्ता जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा, यही वाला भाग होता है। तो क्या होता है भैया, गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण बाहर आएगा, भ्रूण बाहर यहीं से तो आएगा, यहाँ से योनि मार्ग से ही तो बाहर निकलेगा। योनि से पहले उसे कहां से गुजरना पड़ेगा भैया, कहां से, गर्भाशय ग्रीवा से। किसे भैया, गर्भाशय ग्रीवा से गुजरना पड़ेगा, तभी तो वो निकलेगा। वृषण, वृषण से तो कोई मतलब ही नहीं भैया। अंडाशय, अंडाशय से भी कोई मतलब नहीं, अंडाशय ऊपर होता है। नाल, नाल से भी प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, तो हमें पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, बाहर आने की बात हो रही है, तो बाहर ग्रीवा ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भैया, आगे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है भैया, पुरुष में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में कौन सा मार्ग सहायक होता है, या कौन सा मार्ग सहायक है। ठीक है, क्या भैया, देखो पुरुष में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में, पुरुष में पूछ रहे भैया, स्त्री में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पुरुष में पूछ रहा है, तो कौन सा होता है, क्या मूत्र मार्ग होता है, अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, नाल होता है। पुरुष में पूछ रहा है, ठीक है, स्त्री में नहीं पूछ रहा है। एक बात देखो, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और नाल, ये तीनों तो स्थित होते हैं किसमें भैया, आपके स्त्री में, आपके स्त्री या फीमेल में। एक ही बचता है मूत्र मार्ग। क्या भैया, मूत्र मार्ग, यही ऑप्शन आपका सही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जहां से शुक्राणु या कहा जाए जहां से वीर्य प्रवाहित होता है या निकलता है, ठीक है, स्खलित होता है, और जहां से मूत्र मार्ग अर्थात जहां से यूरिनेट होता है, यूरिन निकलती है, दोनों मार्ग एक ही होते हैं। किसमें, नर में, नर में दोनों मार्ग एक ही होते हैं। तो मूत्र मार्ग से ही आपका शुक्राणु भी जाता है। समझ में आया भैया, हाँ जी समझ में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं फिर अगला क्या कह रहा है। मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु दोनों में नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या, मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या पूछ लेता भैया तो कितना होता है, 46 या इसी को कहा जाता है भैया 23 जोड़ी। कितना भैया, 23 जोड़ी। ठीक है, जोड़ी का मतलब होता है, आपको मैं ये सब पढ़ाया हूं, जोड़ी का मतलब होता है भैया पेयर, जिसमें दो हो, संख्या दो हो, तो दो कर दोगे 23 दूना 46। मनुष्यों में पूछ लिया तो भैया 46 होता है या 23 जोड़ी होता है। लेकिन पूछ ले अंडाणु में और शुक्राणु में, अंडाणु में और शुक्राणु में, तो अंडाणु में भी 23 होते हैं और शुक्राणु में भी 23 होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु में पूछ रहा है तो भैया आपके 23 ऑप्शन सही होगा। क्या होगा भैया, सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बाबू, समझ में आ रहा है। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और यदि पसंद आई हो वास्तव में तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भैया अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। यदि पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस आज तक ली गई हैं उसमें सीरियल वाइज सारी क्लासेस डाली गई हैं, उसको देख सकते हैं। और यदि वीडियो भैया पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।